अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बच्चे को उठाओ। मेरा बच्चा। ये तो बहुत ही छोटा संकट था, लेकिन बच्चे पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ कर सकती है। ना रूही, हम सबने देखा ना माता रानी ने कैसे लल्ला की जान बचाई है। ना बेटा, मेरी बात मानो तो इनके बातों पर भरोसा कर लो। हाँ, मुझे लगता है सच में लल्ला की जान को कोई खतरा है। माँ जी, मेरा मतलब है माता रानी बताइए ना हमें क्या करना होगा। कठोर तप, बच्चे की माँ को कठिन तपस्या करनी पड़ेगी क्योंकि इसके कर्म में दोष है। अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम्हें तप करना होगा, त्याग करना होगा। रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझिए आप दादी, ये सब बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं। नहा बेटा, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम अनदेखा कैसे कर सके हो? छोटी माँ आप भी। बस नहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ना सही। रूही, तुम तो विश्वास करती हो ना? अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी लल्ला की जान खतरे में है ये जानकर भी चुप खड़ी हो। रूही, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो बिना सोचे समझे आग में चलने के लिए भी तैयार हो जाती। और एक तुम हो। सही कहती है माँ जी, बच्चे को अपने कोख से पैदा करने के बाद ही एक औरत के अंदर ममता जागती। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं ये सब अंधविश्वास तो नहीं है। घोर अपमान! माता रानी के कथन को अंधविश्वास कहती हो? घोर अपमान! मौके का फायदा उठाने का वक्त आ गया। माँ, 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 अगर रोहित तब नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं माँ, कि मैं अपने लल्ला के लिए सब कुछ करूंगी माँ। मैंने उसे जन्म दिया है माँ, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती माँ। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। तुम्हारी ममता अपरंपार है। तुम सच में बच्चे की माँ कहलाने के लायक हो। लेकिन बच्चे को खतरा रूही की वजह से है, इसीलिए तब रूही को ही करना होगा। रूही, अरे अब तो कुछ लिहाज कर लो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अग्नि से ही कुछ सीख लो। लल्ला अग्नि का अंश नहीं, ये जानने के बाद भी लल्ला तकलीफ में है, कैसे तड़प उठी, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक तुम रूही, सब कुछ जानने के बाद भी, देखने के बाद भी मौन धारण करके तुम चुप खड़ी हो। तुम लल्ला को गोद में लेने के लायक ही नहीं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये मुसीबत वापस कैसे आ गई? ओह डियर जूही, आई नो बेब, हमारी फर्स्ट मीट बहुत ही ज्यादा स्पाइसी थी, राइट? वेट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट, एक स्वीट सी शुरुआत करने के लिए। प्लीज हैव इट। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और पलक भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। हे पिंकू, आप तो अपना गिफ्ट लेंगे ना? प्लीज हैव इट।
माय डियरेस्ट ओल्डी आंटी, आपको तो अपना गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत ही खास गिफ्ट लाया है। वेट, आई शो यू। लीजिए ना, देखिए। आपको क्या लगा आंटी, मैं कोई ओल्ड फर्नीचर हूँ क्या जो आप उठाकर कैसे बाहर फेंक देंगी और फिर हैप्पीली खुशी खुशी पार्टी करेंगी? पता है आंटी, मैंने सोचा था कि पुलिस स्टेशन जाकर के ना आपकी कंप्लेंट कर दूं, ताकि आपको गुड लेसन सीखने को मिल जाए। बट मैं पिंकू को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कहीं नहीं। वैसे आगे से दोबारा ऐसा कभी ट्राई मत करना, क्योंकि मैं इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। प्लीज मामा जी, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं मामा जी, मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माता जी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? रूही, क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं करोगी तुम? बात मेरे बच्चे की जिंदगी की। आपने देखा ना अभी क्या हुआ, और अभी जो भी हुआ मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। नार जी, मैं अपने लल्ला के लिए जो भी होगा वो करूंगी। थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना ओल्डी आंटी का तो पूरा प्लान था मुझे वो झुमरी तलैया भेजने का। ऐसा कुछ नहीं होता लीजा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला मैं कहाँ हूँ? जब से इस घर में आई हो ना, तब से दादी जी ऐसे बहुत से पैतरे आजमा चुकी हैं। सुबह सुबह तुम्हारा घर से गायब होना, फिर तुम्हारा फोन भी वहीं पे होना, मैं तभी समझ गई थी कि हो ना हो ये दादी जी की कोई तो चाल है। फिर वो अचानक से दादी जी का उस कबाड़ी वाले को इतना भारी बोरा देना, और इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, दादी जी ने मुझे भटका दिया और मुझे घर से बाहर भेज दिया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो कबाड़ वाला मुझे सच में कबाड़ समझ करके बेच देता। एंड सोचो तो, इतना एक्सपेंसिव कबाड़ खरीदेगा कौन? लीजा, बैठो। हाँ? यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं होंगी, इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। बड़ी चालाकी से वो काम करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, कल तुम पिंकू जी के साथ मूवी का प्लान। सच्ची? हाँ, और फिर वही करोगी जो मैं बोलूंगी। ओके। लीजा बेटा, मैं ये पूछने के लिए आई थी कि खाने में क्या बना दूं तुम्हारे लिए? नो नो थैंक यू आंटी, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है फिर। ओह गॉड, शायद सच में दादी के अंदर माता रानी ने प्रवेश किया है। प्लीज नाहर जी, आप मुझे मत रोकिए प्लीज। नहीं साले साहब, रूही जी ठीक कह रही हैं। अभी ये जो कुछ भी हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दादी माता रानी का रूप है, मैं तो कहता हूँ इनकी हर बात माननी चाहिए हमें। हाँ नाहर भैया, मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हम सबने देखा, उसे हम नकार भी तो नहीं सकते। प्लीज सीरियसली समर। माता रानी,
आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं तब करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।